बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाई और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कल्टस EFI 1000 सीसी। दोस्तों, ये कस्टमर पास खड़े हैं, इनसे पूछेंगे गाड़ी में क्या मसला है जी। गाड़ी गैस पर पिक नहीं है बिल्कुल। अच्छा और ये जब गर्म वो गैस पर थोड़ी गर्म हो जाती है, गर्म होकर फिर ये ऑटो गैस छोड़ देती है, बंद हो जाती है। अच्छा, गाड़ी बंद हो जाती है। जी। ये कह रहे हैं कि गाड़ी की गैस पर पिक नहीं है, जब गाड़ी गर्म होती है तो गाड़ी खुद ब खुद बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आज मेरा टॉपिक इस पर होगा, वीडियो को एंड तक देखने ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, ये गाड़ी अभी स्टार्ट की हुई है, इसको गर्म कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं गाड़ी की पिक भी नहीं है गैस पर, और उसके बाद गाड़ी जब गर्म होती है तो गाड़ी बंद हो जाती है। तो इसकी क्या क्या चीज़ चेक करेंगे दोस्तों। इसको शुरू करते हैं, गाड़ी को बंद करो। सबसे पहले दोस्तों, गाड़ी की पिक नहीं है, इसकी सबसे पहले एयर चेक करेंगे, क्योंकि गाड़ी की एवरेज भी गैस की ज़्यादा है और गाड़ी की पिक भी नहीं है। सबसे पहले हमने एयर क्लीनर को उतारना है, इसके अंदर इसकी एयर चेक करेंगे कि क्योंकि गैस एक खुद हवा है, तो इसमें अंदर ज़्यादा अगर हवा दाखिल होगी तो आपकी गाड़ी गैस की एवरेज भी ज़्यादा देगी और गाड़ी पिक भी आपकी नहीं करेगी। तो इसको खोल के सबसे पहले इसकी एयर चेक करेंगे। ये पैप उतारेंगे। तो दोस्तों, ये हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद इसमें ये बुश रखा हुआ है। तो बाज़ गाड़ियों में दोस्तों ये बुश थोड़ा सा तंग सुराख वाला होता है, जिसकी वजह से गाड़ी गैस की एवरेज में भी मसला करती है, गैस की एवरेज भी सही नहीं देती और गाड़ी पिक भी ठीक नहीं करती। तो सबसे पहले इसको चेक करेंगे। अगर दोस्तों ये बुश सही रखा हुआ है तो एयर क्लीनर भी आपने अच्छी तरह चेक करना है, इसकी सील वगैरह सही होनी चाहिए, क्योंकि ये मुकम्मल बंद होना चाहिए, क्योंकि गैस एक खुद हवा है तो इसमें ज़्यादा हवा दाखिल नहीं होनी चाहिए। तो इसको भी बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम गाड़ी को स्टार्ट करके इसकी एयर चेक करेंगे, क्योंकि इंजन को कितनी एयर चाहिए। गाड़ी स्टार्ट करो। उसके बाद एयर चेक करने के बाद दोस्तों इसका क्लिप अपनी जगह टाइट करना है, क्योंकि हमने इसका बुश चेक किया है, क्योंकि बाज़ दफ़ा बुश उतर जाता है, तो बाज़ बुश का सुराख तंग होता है। अगर इंजन में हवा एयर कम जाए तो उसका आपके इसका इंजन की एवरेज गैस की गाड़ी ज़्यादा देगी। तो इसको भी ये चेक करना लाजमी होता है। उसके बाद दोस्तों, ये चेक करने के बाद गैस के एडजस्ट करेंगे। एयर चेक करने के बाद उसके बाद दोस्तों, जब गाड़ी गर्म हो जाती है उसके बाद गाड़ी बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आपने गैस एडजस्ट करके एयर चेक करके गैस एडजस्ट करनी है। एडजस्ट करने के बाद इसका ये मिक्सचर लगा होता है, तो आपने इस मिक्सचर को इसको हल्का हल्का आपने इसकी गैस बराबर करनी है, ताकि आपकी गाड़ी जब दोस्तों आपकी सेटिंग आउट हो जाती है, जब गाड़ी आपकी गर्म होकर बंद होना शुरू हो जाती है गैस पर, अगर इस तरह का प्रॉब्लम हो तो ये इसका मिक्सचर लगा होता है। आपने मिक्सचर को हल्का हल्का पहले टाइट करना है। टाइट करने के बाद जब इसके RPM बराबर हो जाए उधर आपने इसको छोड़ देना है। फिर हल्का हल्का टाइट करके आपने हल्का हल्का इसको लूज़ करना है। उसके बाद दोस्तों, गाड़ी की पिक सही नहीं है, फिर आपने इसका क्या करना है, ये टाइमिंग के 2 बोल्ट लगे हुए हैं 12 नंबर के, आपने ज़रा ज़रा इसको खोलने हैं, लूज़ करने हैं। लूज़ करने के बाद हल्की हल्की आपने टाइमिंग को इसका गैस पर, जो आपकी गाड़ी पिक सही नहीं कर रही, तो गैस एडजस्ट करने के बाद आपने गैस टाइमिंग को आपने हल्का हल्का इसको एडवांस की तरफ रखना है। एडवांस दोस्तों क्या होता है
जिधर आपका इंजन आगे की तरफ घूमता है इधर वो टायर होगी, तो मुखालिफ साइड जब आप इसको पीछे करेंगे तो ये एडवांस होना शुरू होगी। आपने हल्का सा इसको एडवांस करना है। तो ये 12 नंबर के बोल्ट दोस्तों ये लूज़ करने हैं। लूज़ करने के बाद हल्की सी टाइमिंग को आपने इसको एडवांस करना है। आपने दोस्तों उसके बाद ये हल्का सा इसको नीचे करना है। ये नीचे करने के बाद इसको आपने बोल्टों को जो 12 नंबर के लूज़ किए हैं इनको टाइट करना है। उसके बाद दोस्तों गाड़ी का आरपीएम चेक करेंगे। ये आरपीएम दोस्तों अभी गाड़ी गर्म है लेकिन आरपीएम भी इसका 1000 के ऊपर है। तो अभी हमने गैस के मिक्सचर से गैस की सेटिंग की है, तो क्योंकि हमारा अभी गाड़ी अब हमारी जब गर्म होती थी गाड़ी तो पहले बंद हो जाती थी, तो अभी हमारी गैस भी सेटिंग हुई है, इसकी टाइमिंग भी सेटिंग की है और इसके आरपीएम भी बराबर हो गए हैं। तो अभी भी गैस हमारी जो गाड़ी के आरपीएम है वो 1000 के लगभग हैं, तो इसको थोड़ा सा कम करेंगे। उसके बाद दोस्तों सारी चीज़ बराबर करने के बाद अगर आरपीएम आपके फिर भी दे दें तो ये कल्टस EFI 1300 सीसी, तो आपने ये इसका स्लो रनिंग का इसका ये छोटा सा स्क्रू लगा हुआ है, तो रेस आपने इंजन की रेस कम करनी है। हल्का हल्का आपने लूज़ करना है इसको। लूज़ करने के बाद इसको आपने पीछे की तरफ खोलना है, तो हल्की हल्की रेस गाड़ी की कम हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों ये 8 नंबर का जो स्क्रू लगा हुआ था देखें उससे हमने काम की है, और सारी सेटिंग करने के बाद ये अभी आरपीएम तकरीबन 800 पर आ गया है। तो ये अभी हमारी गाड़ी बिल्कुल स्लो रनिंग में खड़ी है। तो इसका आरपीएम जब तेज़ पहले स्लो में बंद हो जाती थी, तो हमने अभी इसकी सारी सेटिंग करके तो ये सारी चीज़ें हमने इसको बराबर कर दी हैं। तो अभी हमारी गाड़ी भी बिल्कुल ठीक है। ये आप दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों ये अगर EFI गाड़ी में इस तरह का अगर प्रॉब्लम हो जाए तो ये मैंने थोड़ी सी तेल में बनाई है। तो अगर स्लो में गाड़ी आपकी आरपीएम तेज़ होते हैं तो उसके बाद गाड़ी स्लो होती है, गैस पर अगर बंद हो जाती है तो इसका तरीकाकार अपने दोस्तों को ये बताया। अगर आपकी गाड़ी की चेक सही है तो आपने टाइमिंग किस तरह एडजस्ट करनी है और एयर आपने किस तरह चेक करनी है। तो दोस्तों हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहती हैं, तो अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरे और दोस्तों को भी फ़ायदा हो। तो अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।